पार्लर खोलने के लिए क्या क्या सामान होना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं पार्लर खोलने के लिए क्या क्या सामान होना चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि मैंने पिछली वीडियो में ये आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी आप लोगों के साथ कि पार्लर खोलने के लिए हमें क्या क्या सामान होना चाहिए। तो दोस्तों, मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वरना आप लोगों से मिस हो जाएगा। जैसे जैसे मैं आप लोगों को बताती जाऊँ वैसे वैसे आप लोग एक कॉपी पेन लेकर के नोट करते रहिए, जिससे आप अपने पार्लर को खोलेंगे तो जो सामान प्रोडक्ट लेने जाएंगे या कोई भी मशीन वगैरह टूल्स वगैरह लेने जाएंगे तो आप लोगों के पास एक लिस्ट रहेगी जो कि आप लोगों की हेल्प करेगी बहुत ज़्यादा। तो आइए हम कुछ बिना देरी करें वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट और करेंगे आपसे, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन कर दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए दोस्तों, बिना कुछ देरी करे वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि हम सबसे पहले बात करेंगे प्रोडक्ट्स के बारे में। तो हमें अपने जो हम पार्लर खोलेंगे नया नया, तो हमें उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट होने चाहिए और कितने होने चाहिए, आज मैं उसके बारे में सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगी। तो दोस्तों, जैसे जैसे मैं बताती जाऊँ वैसे वैसे आप लोग कॉपी पेन लेकर के नोट करते रहिए, तो आप लोगों के लिए बहुत आसान रहेगा प्रोडक्ट को परचेज करने में। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में। तो प्रोडक्ट्स में आपको सबसे पहले क्या लेना चाहिए, तो देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें, थ्रेडिंग के लिए हमें थ्रेड का कॉटन लेना चाहिए। जो हमारे पास थ्रेडिंग का धागा होता है उसे हम कॉटन बोलते हैं, तो थ्रेड का कॉटन लेना चाहिए, आप लेना है आपको। तो थ्रेड का कॉटन लेंगे जिससे हम थ्रेडिंग करते हैं। एंड इसके बाद फेशियल किट लेंगे। फेशियल किट आप अब जब शुरू कर रहे हैं अपना पार्लर, तो शुरू शुरू में आप तीन चार किट ले लीजिए। जैसे कि फ्रूट्स का आता है फेशियल किट, एंड गोल्ड का आता है, डायमंड का आता है एंड सिल्वर का आता है। तो ये 4 फेशियल किट आप स्टार्टिंग में अपने पार्लर में रख सकते हैं। इसके बाद जब आपका पार्लर चलने लगे तो आप धीरे धीरे अपने फेशियल की किट्स जो हैं बढ़ा सकते हैं। ऐसे आपको हर एक प्रोडक्ट में शामिल करना पड़ेगा। तो थ्रेडिंग का धागा हो गया, इसके बाद फेशियल किट हो गया। फेशियल किट के बाद आप ब्लीच क्रीम किट लेंगी। ब्लीच क्रीम भी कई तरह की आती हैं, तो जिस हिसाब से आपको मार्केट में परचेस हो जाए उस हिसाब से आप अपनी 2-3 किट ले लीजिए। एंड नेक्स्ट है हमारा 4th नंबर, वैक्सिंग हॉट वैक्स। तो वैक्स भी कई तरह के आते हैं, आप लोग ले सकते हैं, और जिस हिसाब से आपको मार्केट में परचेस हो जाए अपने बजट के अनुसार आप स्टार्टिंग में जो जो आपको मतलब रखना है, ये मैं प्रोडक्ट के बारे में, टूल्स के बारे में एंड मशीन के बारे में बता रही हूँ, और आप लोग एक एक करके नोट करते रहिए। एंड मैनीक्योर किट लेना पड़ेगा, पेडिक्योर किट लेना पड़ेगा, एंड टोनर लेना पड़ेगा। टोनर के बाद आपको क्लींजिंग मिल्क लेना पड़ेगा, स्क्रब लेना पड़ेगा, और अपने ये आपको पार्लर में रखना है। एंड फेस पैक एंड एलोवेरा जेल एंड मॉइस्चराइजर क्रीम रखनी पड़ेगी। तो ये सब जो प्रोडक्ट हैं, मैंने कुल 31 प्रोडक्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। स्टार्टिंग में आप लोगों को यही अपने पार्लर में रखना चाहिए। एंड विटामिन कैप्सूल रखनी चाहिए, विटामिन ई की, एंड डिटॉल रखना चाहिए, सैनिटाइज़र रखना चाहिए, मसाज क्रीम रखनी चाहिए, हेयर स्पा क्रीम रखनी चाहिए, हेयर कलर रखना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं हेयर कलर रेड, ब्राउन या फिर ब्लैक, जो भी बरगंडी कलर करवाते हैं अपने हेयर में, तो वो कलर आपको अपने पास रखना चाहिए। एंड ब्लेंडर रखना चाहिए जिससे हम मेकअप को ब्लेंड करते हैं। एंड डेवलपर रखना चाहिए। एंड हाइलाइटर कलर, जो आप लोगों ने देखा होगा, हाइलाइटिंग कलर वो होते हैं जो बाल में, जो बीच बीच में बालों में करवाए जाते हैं, वो हाइलाइटिंग कलर रखने पड़ेंगे आपको। एंड सीरम रखना पड़ेगा अपने अपने पार्लर में। एंड इसके बाद आपको स्ट्रेंथनिंग क्रीम रखनी पड़ेगी। इसके बाद आपको न्यूट्रिजन क्रीम रखनी पड़ेगी, शैम्पू रखना पड़ेगा, एंड कंडीशनर रखना पड़ेगा, एंड सेटिंग स्प्रे रखना पड़ेगा, हेयर माउस रखना पड़ेगा आपको। एंड कैराटीन का ट्रीटमेंट भी आप, क्रीम जो होती है वो भी आप रखेंगे अपने पार्लर में। एंड स्मूथिंग क्रीम भी रखेंगे, एंड लूज पाउडर भी रखेंगे। तो ये सब मैंने आपको प्रोडक्ट बताए हैं। ये 31 प्रोडक्ट मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने 31 प्रोडक्ट आप लोगों के साथ शेयर करे हैं। आप लोग कॉपी पेन ले करके इसी तरह से लिख लीजिए, लिस्ट बना लीजिए जैसे जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है। जो पार्लर खोलने सोच रहे हैं, खोलने के लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, उन्हें नहीं समझ में आता है कि हमें पार्लर में क्या क्या प्रोडक्ट स्टार्टिंग में रखना चाहिए या धीरे धीरे जो भी है,
तो मैंने आप लोगों के लिए इस सारी प्रोडक्ट की लिस्ट बना दी है। आप लोग ये लिस्ट ले करके जाइए अपने किसी भी नज़दीकी शॉप में जा कर के ये सारी चीज़ें परचेज़ कर लीजिए। स्टार्टिंग में आप लोगों को ये सारा सामान रखना पड़ेगा अपने बजट के अनुसार, अगर पार्लर खोलना चाहते हैं तो। एंड टूल्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि टूल्स में आपको क्या क्या सामान रहना चाहिए। तो आपको टीज़र रहना चाहिए, सीज़र एंड हैंड मिरर, स्मॉल बॉल्स एंड बिग बॉल, छोटे कटोरे एंड बड़ा कटोरा, इस तरह से आपको रखना पड़ेगा अपने पार्लर में। एंड ये सब टूल्स में आता है। हेयर फेशियल बैंड रखना पड़ेगा। जब हम फेशियल करते हैं फेस में, तो हेयर को पीछे करने के लिए बैंड आता है, वो बैंड लेना पड़ेगा आपको। टॉवल लेनी पड़ेगी, बिग और स्मॉल दोनों। एंड नेल कटर, नेल फाइलर, क्रिटिकल प्रेशर होना चाहिए एंड क्रिटिकल नाइफ होना चाहिए एंड क्रिटिकल निपर होना चाहिए। ऑरेंज वुड स्टिक होनी चाहिए, स्पैटुला होना चाहिए एंड पोमिक स्टोन होना चाहिए, नेल ब्रश होना चाहिए, कॉटन होना चाहिए एंड टिश्यू पेपर होना चाहिए, एप्रन होना चाहिए एंड स्पंज होना चाहिए, स्पंज आता है, स्पंज होना चाहिए एंड वेट टिश्यू होना चाहिए एंड फेस पैक ब्रश होना चाहिए एंड वैक्स नाइफ होना चाहिए एंड वैक्स स्ट्रिप होना चाहिए एंड स्पुला होना चाहिए। सॉरी, ये दोबारा लिख गया है। एंड कटिंग शीट होनी चाहिए, कटिंग कॉम्ब होना चाहिए, बालों के लिए जो हम कटिंग करते हैं उसकी बात हम कर रहे हैं। कॉम्ब होना चाहिए, स्प्रे बॉटल होनी चाहिए एंड सेक्शन क्लिप होनी चाहिए, कलरिंग शीट होनी चाहिए एंड टेल कॉम्ब होना चाहिए, पैडल कॉम्ब होना चाहिए, नेडल कॉम्ब होना चाहिए, राउंड ब्रश होना चाहिए एंड कलरिंग बाउल होना चाहिए एंड ब्रश होना चाहिए एंड अप्रन होना चाहिए, पाउडर बाउल एंड पफ होना चाहिए। जब हम आईब्रोज बनाते हैं तो पाउडर एक जगह रख करके उसमें पफ रखते हैं ना, जो आईब्रोज में लगा करके फिर हम थ्रेडिंग बनाते हैं। एंड ये थी हमारे टूल्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले मैंने आपको पूरे प्रोडक्ट की लिस्ट दे रखी है, 31 पूरे प्रोडक्ट्स हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, नहीं तो ये कॉपी पेन लेकर के नोट भी कर सकते हैं। एंड फिर मैंने ये टूल्स बताए हैं आपको, इतने सारे टूल्स होते हैं पार्लर में। तो ये आपके पूरे टूल्स की मैंने लिस्ट दे रखी है, आप लोग देख सकते हैं। ये पूरे टूल्स की लिस्ट है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं मशीन के बारे में। तो मशीन में हमें क्या क्या मशीनें होनी चाहिए, इसके बारे में भी हम आपको बता रहे हैं। लेकिन बताने से पहले फिर से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन कर दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, हेल्पफुल हो तो यस कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। आप लोग मेरे साथ वीडियो के एंड तक बिल्कुल रहिएगा साथ में ही, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है ये वीडियो। मैं आप लोगों के लिए लेकर के कई लोगों के क्वेश्चन कई लोगों के कमेंट आए थे कि मुझे पार्लर खोलना है, तो खोलने के लिए क्या क्या सामान होना चाहिए, क्या क्या प्रोडक्ट होने चाहिए, मशीन होनी चाहिए, टूल्स होने चाहिए। तो मैंने उनके कमेंट को नज़रअंदाज नहीं किया है, इसलिए मैं उन लोगों के कमेंट का आंसर दे रही हूँ, आप लोगों के साथ वीडियो पूरी शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग बिल्कुल ये नोट कर लीजिए, जैसे जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ वैसे वैसे आप लोग पूरा नोट कर लीजिए, तो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और जैसे कि एक आध लोगों ने क्वेश्चन किया है, वैसे आप सबके लिए ये सभी बिगनर्स के लिए काफ़ी बेस्ट है और हेल्पफुल है। तो मैंने प्रोडक्ट और टूल्स के बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं मशीन के बारे में बताऊंगी। तो जैसे कि आप लोग खुद देख रहे होंगे क्या मैंने मशीन की भी लिस्टिंग कर रखी है, तो जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे वैसे आप लोग कॉपी पेन लेकर के नोट करते रहिए। तो हम मशीन के बारे में आपको बता रहे थे। तो मशीन आपको ट्रॉली लेनी पड़ेगी एंड स्ट्रेंचिंग मशीन लेनी पड़ेगी स्ट्रेंचर करने के लिए, मतलब बालों के लिए। एंड इसके बाद आपको, तो हम आपको पहले बता दें कि ये सारी मशीनें होना ज़रूरी है, क्योंकि मशीन से ही तो आप लोग समझ सकते हैं कि पार्लर में मशीन होना तो बहुत ज़रूरी होता है।
इसलिए मैं आपको बता रही हूँ सबसे पहले मशीनी के बारे में। तो सबसे पहले क्या मतलब मशीन के बारे में, मशीन की मैंने जो लिस्ट की है आप लोग भी एक जगह कर लीजिए लिस्ट, तो आप लोगों के लिए सही रहेगा। आपको ट्रॉली लेनी पड़ेगी क्या, लेनी ही है। एंड इसके बाद आपको स्ट्रेटिंग वाली मशीन लेनी पड़ेगी जो स्ट्रेंजर होता है। एंड आपको टंकल्प लेना पड़ेगा। एंड क्रिपिंग मशीन होती है एक, वो लेनी पड़ेगी बालों को क्रिम्पर करने के लिए। एंड सैलून चेयर लेना पड़ेगा जिसमें आप क्लाइंट को अपनी बैठाएंगे। एंड शैम्पू सेक्शन लेना पड़ेगा। एंड हेयर स्ट्रीमर लेना पड़ेगा। एंड फेस स्ट्रीमर लेना पड़ेगा और फेशियल बेड लेना पड़ेगा। तो मशीन आपकी कुल 10 है, और ये आप लोग खुद देख सकते हैं कि मैंने 10 मशीन जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मशीनें होती हैं और ये मशीनें होनी ही चाहिए पार्लर में। तो ये मशीन आप लिख लीजिए पूरी, मैंने 10 मशीनें यहाँ लिख रखी हैं पूरी। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट के लिए मैंने देखिए एक अलग से बिल्कुल आप लोगों के लिए ये कर रखा है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एंड आप लोग कॉपी पेन भी लिख सकते, कॉपी पेन लेकर के लिख भी सकते हैं। एंड हम बात करें पार्लर डेकोरेशन के बारे में, तो पार्लर का हमें जो डेकोरेशन करने के लिए भी, तो कुछ अगर क्लाइंट आपके यहाँ आता भी है तो आपका पार्लर एकदम सादा सादा देख करके वो सोचेगा कि पार्लर ही जब ऐसा है तो क्या पार्लर वाली क्या ही कर पाएगी। तो इसलिए आप लोगों को अपने पार्लर को सबसे पहले तो डेकोरेशन भी करना पड़ेगा। तो डेकोरेशन के लिए आपको मिरर, फर्नीचर एंड वॉल रैक एंड डेकोरेशन के कुछ आइटम्स होते हैं, तो वो सब आप लोगों को लेना पड़ेगा। तो आप लोग एक नोट्स बिल्कुल बना लीजिए। बिल्कुल मैंने आप लोगों के लिए ये नोट्स तैयार किया हुआ है, आप लोग इसको बना सकते हैं और सारे सामान को परचेज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सब आप लोगों के ही आप लोगों की मतलब यूज़फुल के लिए ही मैंने बनाया है। और जब पार्लर खोलेंगे तो पार्लर में यही सामान आप लोगों को अपने पास रखना होगा। देखिए आप लोग एक बात हमेशा याद रखिएगा कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन होता है, तो इसीलिए आपका पहला इम्प्रेशन ही लास्ट होगा। इसलिए आप अपने पार्लर को अच्छे तरह से तैयार करिए और अच्छे तरह से रखेंगे तो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो थैंक यू सो मच गाइज मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए। और जाने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन कर दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। एंड कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच गाइज। ओके, बाय बाय, सुप्रभात, आपका दिन अच्छा हो।